CBSE क्लास 12 केमिस्ट्री हमारा चैप्टर है चैप्टर 1 सॉल्यूशंस और उसमें हम टॉपिक कर रहे हैं वेंट ऑफ फैक्टर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 111। व्हाट मास ऑफ NaCl सोडियम क्लोराइड जिसका मोलर मास दिया हुआ है 58.5 ग्राम पर मोल मस्ट बी डिजॉल्व इन 37.2 ग्राम ऑफ वाटर टू लोअर द फ्रीजिंग पॉइंट बाय 2 डिग्री सेल्सियस एज्यूमिंग दैट NaCl अंडरगोज कंप्लीट डिसोसिएशन। KF और वाटर दिया है 1.86 केल्विन kg पर मोल। यह क्वेश्चन फॉरेन 2015 में 3 मार्क्स का पूछा गया था। एक बार आप इस क्वेश्चन को ट्राई करिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ सबसे पहले हमने गिवन लिख दिया, हमें मोलर मास दिया हुआ है तो हम कैपिटल M2 2 से रिप्रेजेंट करते हैं सॉल्यूट को। मास ऑफ वाटर सॉल्वेंट है तो 1 से रिप्रेजेंट किया। लोअरिंग इन फ्रीजिंग पॉइंट को डेल TF से रिप्रेजेंट करेंगे 2 डिग्री सेल्सियस 2 के। तो यहाँ हमें अच्छे से ध्यान देना है, आगे भी बहुत बार यूज़ होगा कि जब भी डिफरेंस होता है कोई दो चीज़ का तो उसमें यूनिट चेंज हम लोग कर सकते हैं, न्यूमेरिकल वैल्यू पे डिफरेंस नहीं आएगा। जैसे यहाँ पर डिग्री सेल्सियस और केल्विन दोनों टेम्परेचर के यूनिट्स हैं, तो चेंज इन टेम्परेचर का जो न्यूमेरिकल वैल्यू है उसके संग कोई भी यूनिट्स हम लोग रख सकते हैं। जैसे अगर चेंज इन टेम्परेचर 10 डिग्री सेल्सियस है तो वही चेंज इन टेम्परेचर 10 केल्विन भी हो सकता है, 10 डिग्री फ़ारेनहाइट भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो चेंज में यूनिट का कोई मतलब यूनिट हम लोग अलग अलग रख सकते हैं, न्यूमेरिकल वैल्यू सेम रहेगी, ठीक है। तो यहाँ पर 2 डिग्री सेल्सियस दिया था लोअरिंग फ्रीजिंग पॉइंट, तो हम लोग 2 केल्विन रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। आप निकाल भी सकते हैं तो 273 कैंसिल हो जाएगा फाइनल और इनिशियल वैल्यू से, तो वापस आंसर 2 ही आएगा न्यूमेरिकल वैल्यू और यूनिट केल्विन। KF हमें दिया हुआ है और NaCl कंप्लीट डिसोसिएशन कर रहा है। इसमें से कुछ आपको नहीं लिखना है, जैसे आपको ये नहीं लिखना है तो आप ये नहीं भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो मॉडिफिकेशन आप हमेशा हर क्वेश्चन में हर सब्जेक्ट में कर सकते हैं, ठीक है। फाइंड क्या है मास ऑफ NaCl, तो हमें फाइंड करना है इसको स्मॉल m और 1 नहीं, यहाँ 2 हो जाएगा क्योंकि 1 तो वाटर का होता है ना, तो इस पर ध्यान देना है 1 और 2। जनरली पहले हम लोग सॉल्यूट बोलते हैं तो उसको 1 नहीं लेते हैं, 1 लेते हैं सॉल्वेंट को, ठीक है। तो अगर आप सॉल्यूट को ले रहे तो आपको शुरू से सॉल्यूट ही लेना होगा, जैसे यहाँ ये गलत हो जाएगा, यहाँ M2 होगा, ठीक है। अब NaCl कंप्लीट डिसोसिएशन कर रहा है तो NaCl हमारा Na प्लस और Cl माइनस हो गया, वेंट ऑफ फैक्टर 2, ठीक है। अब जैसे ये वाला है, ये कभी कभी दिक्कत होता है तो आप यहाँ पर इसको जब अगर आपसे भी ऐसा दिक्कत हुआ कभी तो आप इसको मार्क करके रखिएगा, है ना। और आप जब रिवाइज करिएगा तो आप सोचिएगा कि यहाँ मुझसे गलती होती है, बोर्ड में ऐसा ना हो, ध्यान रखिएगा, है ना। तो यहाँ पर वेंट ऑफ फैक्टर हमारा 2 हो गया। अब डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट जनरली फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं बोर्ड में, बस आपको ध्यान रखना है I KF M, या I भी जुड़ेगा। अब M क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट बाय मास ऑफ सॉल्वेंट इन kg, तो नंबर ऑफ मोल्स हो गया गिवन मास बाय मोलर मास, ठीक है। इसके बाद हमने क्या किया, सारी वैल्यूज़ को पुट किया। M2 हमारा वेरिएबल है, एक वेरिएबल एक इक्वेशन, तो जब हम वैल्यू निकालेंगे तो आ जाएगा 1.17 ग्राम। देयरफॉर द रिक्वायर्ड मास ऑफ NaCl इज़ 1.17 ग्राम, जो हमारा रिक्वायर्ड आंसर है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 112। What mass of NaCl must be dissolved in 65 gram of water to lower the freezing point of water by 7.50 degrees Celsius? The freezing point depression constant for water is 1.86 degrees Celsius per molar. Assume Van't Hoff factor for NaCl is 1.87. तो यहाँ पर complete dissociation नहीं है, 1.87 है, और मोलर मास ऑफ NaCl आपको दिया है 58.5 ग्राम पर मोल। यह क्वेश्चन ऑल इंडिया 2011 में 3 मार्क्स का पूछा गया था, ठीक है। तो आप इसको एक बार ट्राई कर लीजिएगा, ये सिमिलर क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 111 जो हमने पहले किया, बस यहाँ पर आपको I की जगह 2 नहीं रखना है, 1.87 रखना है, वरना बिल्कुल सिमिलर क्वेश्चन है, ठीक है। तो आप इसको एक बार ट्राई कर लीजिएगा, 2011 का क्वेश्चन था ये। यहाँ पर हमारा M2 द रिक्वायर्ड वैल्यू ऑफ NaCl क्या आ जाएगा, 8.2 ग्राम, ठीक है। तो आप ऐसे लिख सकते हैं, मार्क्स है 3 मार्क्स, तो आप ऐसे लास्ट में लिख दीजिएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 113। कैलकुलेट द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ एन एक्वस सॉल्यूशन कंटेनिंग 10.5 ग्राम ऑफ मैग्नीशियम ब्रोमाइड इन 200 ग्राम ऑफ वाटर एज्यूमिंग कंप्लीट डिसोसिएशन ऑफ मैग्नीशियम ब्रोमाइड। मोलर मास ऑफ मैग्नीशियम ब्रोमाइड हमें दिया है 184 ग्राम पर मोल और KF ऑफ वाटर हमें दिया है 1.86 केल्विन kg पर मोल। यह क्वेश्चन CBSE 2018 में 3 मार्क्स का पूछा गया था। ऐसा सिमिलर क्वेश्चन बॉइलिंग पॉइंट के लिए हमने किया है, पर यहाँ फ्रीजिंग पॉइंट है, सिमिलर कॉन्सेप्ट है, बस वहाँ पर TB था, यहाँ TF हो जाएगा, वहाँ डेल TB था, यहाँ डेल TF हो जाएगा, ठीक है। बस बाकी I सेम रहेगा, मोलैलिटी भी वैसे ही कैलकुलेट करेंगे। एक बार आप इस क्वेश्चन को ट्राई करिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले हम लोग गिवन लिखेंगे, मास ऑफ मैग्नीशियम ब्रोमाइड Mg Br2 है ना,
ध्यान से आप फॉर्मूला लिखिएगा। M2 क्या हो गया 10.5 ग्राम। मास ऑफ वाटर 1 से रिप्रेजेंट करते हैं जनरली सॉल्वेंट को, तो स्मॉल m गिवन मास है 200 ग्राम। मोलर मास ऑफ मैग्नीशियम ब्रोमाइड कैपिटल M2 हमें दिया हुआ है 184 ग्राम पर मोल, और KF ऑफ वाटर हमें दिया हुआ है 1.86 केल्विन kg पर मोल। हमें फाइंड क्या करना है, तो हमें फाइंड करना है फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ एक्वस सॉल्यूशन TF, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए कि मैग्नीशियम ब्रोमाइड क्या है, वो कंप्लीट डिसोसिएशन शो करता है, तो यहाँ पर वेंट ऑफ फैक्टर 3 हो जाएगा, 2 मोल्स ऑफ Br माइनस बनेगा इस इक्वेशन से, है ना। यहाँ पर हमने डायरेक्ट एरो यूज़ किया, रिवर्सिबल एरो यूज़ नहीं किया, ठीक है। तो यहाँ पर डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट क्या डायरेक्ट फार्मूला है, ठीक है। I KF टाइम्स M, M हमारा मोलैलिटी हो गया, तो मतलब नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट इन kg, तो नंबर ऑफ मोल्स क्या हो गया गिवन मास बाय मोलर मास। यहाँ पर हमने गिवन से लिखा, तो यहाँ पर गिवन लिख दीजिएगा, है ना। ये सब चीज़ मैं छूट गया गलती से, पर ये सब लिख दीजिएगा आप, है ना। गिवन वगैरह कुछ कुछ आप लिख सकते हैं। जैसे मैथ्स में जब करते हैं तो हम लोग को बहुत सारी इक्वेशंस कनेक्ट करनी पड़ती है, यहाँ पर इतनी इक्वेशंस हमें नहीं कनेक्ट करनी है, पर फिर भी गिवन वगैरह ये 1-2 चीज़ें हम लोग लिख सकते हैं, ठीक है। डेल TF हमारा कितना आ जाएगा 1.59 केल्विन। तो यहाँ पर हमारा डेल TF क्या हो जाएगा T0F माइनस TF, हमें TF चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर हमने 273 केल्विन लिया, ठीक है। अब आप चाहें तो 273.15 भी ले सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर मैंने कट किया, तो कभी 273 आप ले सकते हैं, कभी 273.15 ले सकते हैं, जब तक आपको मेंशन ना हो, ठीक है। दोनों जनरली ले लिया जाता है, पर एक्चुअल वैल्यू अगर आप NCERT में देखिएगा कि तो उनमें इंटेक्स्ट क्वेश्चन में 273.15 भी लिया गया है, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने 0.15 ले लिया, वरना पिछले क्वेश्चंस में मैंने 373 ही लिया था बॉइलिंग पॉइंट के लिए, आप इसको देख सकते हैं। तो आप जो भी लें उसके अनुसार आपका TF आ जाएगा। यहाँ 273.15 लिया है मैंने, तो TF की वैल्यू आ गई 271.56 केल्विन। Therefore, the required freezing point of aqueous solution is 271.56 केल्विन, जो हमारा रिक्वायर्ड आंसर है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 114। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 114। यह क्वेश्चन फॉरेन 2011 में 3 मार्क्स का पूछा गया था। एक बार आप इस क्वेश्चन को ट्राई करिएगा, अगली वीडियो में हम इसे सॉल्व करेंगे।